सिंध असम्बली के बाहर जीडीए इत्तेहादी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने सिंध असम्बली के करीब जमा होने वाले जीडीए के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कराची टूल प्लाजा पर पुलिस ने JUI के कारकुनान को रोका। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। सिंध असम्बली के बाहर जीडीए इत्तेहादी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने असम्बली के करीब जमा होने वाले जीडीए के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिया। कराची टोल प्लाजे पर पुलिस ने JUI के कारकुनान को रोका। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर कबल के मनासिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं कि आज जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ने इस पर कहा है कि दफ़ा 144 का नफास है, लिहाजा एहतजाज ना किया जाए। तफसीलात जान लेते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह जो अपोजिशन जमातों ने एहतजाज का ऐलान किया था वो अब अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो टोलियों की शक्ल में रेड जोन में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की तमाम तर तैयारियां यहाँ जो बालाई सतह थी वो नाकाम होती नजर आ रही है। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 20 से 25 की तादाद में जो जीडीए के कारकुनान थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, वो रेड जोन में न सिर्फ दाखिल हुई बल्कि सिंध असम्बली के बैरूनी अहाते के करीब पहुंच गई, जिसको फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई। उसमें लाठीचार्ज किया गया और मर्दों को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर उस जगह से मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जो खवातीन थी उन्होंने शदीद वहाँ पर नारेबाजी की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और मुख्तलिफ सियासी जमातों के खिलाफ उन्होंने सख्त नारे लगाए। पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई। यहाँ पर लेडी पुलिस जो है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके एहलकार तैनात है। उन्होंने फौरी तौर पर उन खवातीन को हिरासत में लिया और उनको यहाँ से पुलिस मोबाइलों के जरिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। अब जो सूरत सिंध असम्बली के तरफ जो बिगड़ती नजर आ रही थी, अब वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। इस वक्त पूरा जो रेड जोन का इलाका, जो दाखिली इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान है वो जमा है और पुलिस की पोजीशन उनको रेड जोन में दाखिल ना होने दिया जाए, सिंध असम्बली की तरफ जाने ना दिया जाए। इस दौरान ही जो सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। उनकी आमद रफ्त मुख्तलिफ रास्तों से उनको मखसूस रास्तों से लाया जा रहा है और उनकी गाड़ियों के पासेस चेक करके, उनके साथीगात चेक करके उनको सिंध असम्बली में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। पुलिस की दाखिली जो दाखिली रास्ते हैं रेड जोन पे, यहाँ पर आंख मिचौली शुरू हो चुकी है। शारा फैसल नर्सरी पर जमा होने वाले जो अराकीन थे, मुजाहिरीन थे, अब वो मुख्तलिफ रास्तों से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पुलिस जो है उनके रास्तों को रोकने की तैयारियों में मसरूफ नजर आती है। जी सही काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध असम्बली के बाहर GDA के और इसके अलावा इत्तेहादी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान है। पुलिस ने सिंध असम्बली के करीब जमा होने वाली GDA के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिया। कराची टोल प्लाजे पर पुलिस ने JUI के कारकुनान को रोका। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। कुछ देर कबल के मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सिंध असम्बली के बाहर GDA इत्तेहादी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान है, जबकि आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है और ये कहा है किसी किस्म का एहतजाज, जल्द से जुलूस और रैलियाँ नहीं निकाली जाएंगी। अगर कोई एहतजाज करेगा, जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा तो कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके पूरे के पूरे इंतजामात कर रखे हैं। सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं और पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर जमा होने वाले JDA के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है, शहरियों को परेशानी का सामना है। और सिंध असम्बली के बाहर GDA के इत्तेहादी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। एहतजाज की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हो चुकी है। पुलिस ने असम्बली के करीब जितने भी कारकुनान थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने जो है वो नारेबाजी की। इसके अलावा शाहरा फैसल की अगर सूरत हाल से आपको अपडेट करें, शाहरा फैसल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहरा फैसल कराची की मेन शाहरा है जो इस वक्त तकरीबन ब्लॉक हो चुकी है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं शाहरा फैसल पर और शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज की कॉल दी अपोजिशन ने, जबकि दूसरी जानिब सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 11 बजे के करीब अराकीन सिंध असम्बली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नासिर बट से। नासिर, बताइएगा, शाहरा फैसल मेन शाहरा है, बंद है जो हम देख रहे हैं, शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ता क्या है इस सूरत हाल से निकलने के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल जिसकी बात की जाए कि शाहरा फैसल बंद क्यों है और शाहरा फैसल भी अब से कुछ देर बाद क्या होने जा रहा है, तो हम बात करेंगे उस एहतजाजी रैली की जो अब तक इस वक्त कारताज पर मौजूद है, लेकिन नर्सरी पे बदतरीन ट्रैफिक जाम है। क्योंकि
सिंध असम्बली के अतराफ के रास्ते बंद कर दिए गए, बहुत सारी शाहराहों को बंद कर दिया गया। तो ये सारे तमाम तर रास्ते, जो मेन रोड है वो सारा शाहरा फैसल पर है, जिसकी बाइस नर्सरी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है, बलोच कॉलोनी मुतासर हो रहा है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर हूँ जहाँ पर JUI एफ की रैली मौजूद है, जहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, और रैली की सूरत में जब ये निकलेंगे तो उस वक्त शाहरा फैसल का क्या आलम होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी तक रैली में लोग जो जमा होंगे वो जमा हो रहे हैं, और खास तौर पे जो टूल प्लाजा पर इनके मेन रहनुमा है राजेश सोमरा, वो वहाँ पर मौजूद है, जिनको रोका गया है, रुकावटें खड़ी करके पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है। लेकिन शाहरा फैसल पे जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि नर्सरी पर ही अभी से ट्रैफिक जैम है, और इसके बाद अगर हम बात करें बलोच में ट्रैफिक जैम है, लेकिन कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो खुले हुए हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, शाहरा कायदीन की तरफ, मज़ार कायद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। नासिर भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया।